मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस, आर देयर एनी डिफरेंसेस? देखो डिफरेंस तो है तीनों के बीच में। मिनिमम वेजेस एक्ट आया था जो कि जो है वर्कर्स के, लेबर्स के फेवर में था। वाई? बिकॉज देखो पहले जो है वर्कर्स को जो है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था एम्प्लॉयर्स के द्वारा, कि कई बार उनको वेजेस ही नहीं मिलती थी, और वेजेस कई बार डिडक्शन हो जाती थी, और डिडक्शन इतनी ज्यादा हो जाती थी जो कि जो है वेजेस को एक्सीड कर जाती थी। तो दैट्स वाई इन सब चीजों को देख के कि देखो वर्कर्स को जो है इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये किया जाता है, इन चीजों को देख के जो है मिनिमम वेजेस एक्ट आया। फिर जो है वेज स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया था वहां पे कि देखो कितनी वेजेस जो है देनी चाहिए। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस का। सो मिनिमम वेजेस जो है एक पॉवर्टी लाइन बेस लेवल की वेजेस होती हैं। ये वो वेजेस होती हैं जो कि हर एक एम्प्लॉयर को जो है देनी होगी अपने एम्प्लॉय को। ये नहीं मैटर करता कि उस एम्प्लॉयर का कितना स्मॉल बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है। ये नहीं मैटर करता कि उस एम्प्लॉयर की कितनी छोटी इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये वो वेजेस होते हैं जो कि हर एक एम्प्लॉयर को जो है हर एक अपने एम्प्लॉय को जो है देने होंगे। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर सकता इतनी मिनिमम वेजेस, तो उसका कोई हक नहीं है किसी भी लेबर को जो है हायर करने का या फिर एम्प्लॉय करने का। सो मिनिमम वेजेस बेसिकली जो है वो बेयर मिनिमम वेजेस होते हैं जो कि हर एक एम्प्लॉयर को जो है प्रोवाइड करने होंगे अपने एम्प्लॉय को, और जो कि डिसाइड किए जाते हैं बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड टैक्स। सो अब बात आती है कि वेदर द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर इज रेलिवेंट वाइल डिसाइडिंग मिनिमम वेजेस। सो द आंसर इज नो। कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर इज इररेलेवेंट वाइल डिसाइडिंग मिनिमम वेजेस। अब बात आती है कि फेयर वेजेस क्या होते हैं। देखो फेयर वेजेस जो है वो मिनिमम वेजेस से तो थोड़े ऊपर होते हैं, और जो लिविंग वेज होते हैं उससे थोड़े से नीचे होते हैं। मतलब मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच का जो वेजेस होते हैं उसको हम कहते हैं फेयर वेजेस। फेयर वेजेस मीन जैसे मान लो रोटी कपड़ा और मकान, मतलब कि मिनिमम वेज से थोड़ा सा ऊपर उठ के जो है, जैसे चलो ठीक है बेयर मिनिमम तो आपको प्रोवाइड करा दिया कि ठीक है सबसे पहले आपको खाना चाहिए, ठीक है, फिर आपको पहनने को कपड़े भी चाहिए और सर के ऊपर छत भी चाहिए। सो वो सारी चीजें जो है हमारी जो है फेयर वेजेस के अंडर आ जाती है, जहां पर ठीक है हम जो है इंडस्ट्री जो है, जो एम्प्लॉयर की जो इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी में कहाँ स्टैंड कर रही है, कहाँ स्टैंड नहीं कर रही, उसको भी जो है दैट इज ऑल्सो फैक्टर विच वी टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग मिनिमम वेजेस। अब बात आती है कि लिविंग वेजेस क्या होता है। देखो लिविंग वेजेस तो ना एक हमारा जो है गोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम वेजेस होते हैं वो तो हर एक उसको प्रोवाइड करने हैं, दैट इज अ नेसेसिटी। बट जो हमारा लिविंग वेजेस होते हैं वो हमारा गोल होता है कि ये बेसिकली आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको जो है इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? देखो रोटी कपड़ा और मकान तो हो गया, लेकिन उससे भी थोड़ा सा और ऊपर उठ के हम क्या जो है लेबर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने जो है उनके ओल्ड एज बेनिफिट के लिए जो है हमने कोई स्कीम प्रोवाइड कर दी, या फिर कोई उनको पैसे दे दिए, कोई फंडिंग कर दी, और या फिर उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो है हमने बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिए। सो ये सारी चीजें जो कि फूड क्लोथिंग शेल्टर से उठ के जो चीजें हैं, जैसे आपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, ओल्ड एज बेनिफिट्स के लिए आपने कोई स्कीम्स निकाल दी, सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर लिविंग वेज। सो दिस इज द गोल। सो अब बात यहां पर यह आती है कि क्या इन तीनों के बीच में डिफरेंस है? सो द आंसर इज यस। वेज स्ट्रक्चर जो है ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज मिनिमम वेज, द सेकंड वन इज फेयर वेज, एंड द थर्ड वन इज लिविंग वेज। सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।